दोस्तों मार्केट में एक ऐसी बीमारी आ चुकी है जो कि आपकी नाक के थ्रू एंटर करती है, आपके दिमाग तक पहुंचती है और आपके दिमाग को लिटरली खा जाती है। जी हाँ दोस्तों, लिटरली आपके दिमाग को खा जाती है। और ये बीमारी जैसे ही होती है उसके 10 से 15 दिनों के अंदर ही व्यक्ति की डेथ होना तय है। क्योंकि दोस्तों इस बीमारी के थ्रू जो मोर्टेलिटी रेट है वो 100% बताया जाता है। रिसेंटली हाँ अभी कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है तो 3% इसका सक्सेस रेट जरूर बताया गया है, बट इसके पहले तक इसका मोर्टेलिटी रेट जो था वो 100% था। यहाँ पर दोस्तों मैं बात करने लग रहा हूँ दिमाग खाने वाली अमीबा की, जो कि आपकी नाक के थ्रू दिमाग तक जाता है और आपके दिमाग को खा जाता है। इसका रीसेंट केस दोस्तों हमें केरल से देखने को मिलता है, जहां पे एक व्यक्ति नहाने के लिए तालाब में डुबकी लगाता है और वहां पर डुबकी लगाते ही एक अमीबा है वो नाक के थ्रू उनके दिमाग तक एंटर कर जाता है। और दोस्तों 7 से 8 दिनों के अंदर ही उन्हें शुरुआत में सर्दी जुकाम होने लगती है, उसके बाद बदन दर्द होता है और उसके बाद लिटरली 10 दिनों के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। इसका दोस्तों सबसे पहला केस साउथ कोरिया में देखा गया था, जहाँ पे 50 साल के व्यक्ति को इस टाइप की बीमारी हुई थी और उनकी भी डेथ हो गई थी। अभी तक दोस्तों साइंटिस्ट हों या फिर डॉक्टर्स अभी तक इस बीमारी के प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं, तो मैं इसके इलाज वाली दवाइयाँ तो आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बट इसके लक्षण जरूर बता सकता हूँ। हाँ दोस्तों, अगर आपने बहुत जल्दी अंदाजा लगा लिया कि आपको ये बीमारी हुई है और आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो आपके थोड़े बहुत चांसेस जरूर बन सकते हैं कि आपका इलाज हो जाए, बट फिर भी दोस्तों बहुत कम ही चांसेस हैं कि आपका इलाज हो पाएगा। अब दोस्तों आप अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, तो इसके लक्षण मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि नॉर्मल सर्दी जुकाम हुआ करती है एंड बदन दर्द होने लगता है। अब दोस्तों डेफिनेटली आप लोग ये कह सकते हैं कि ये सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां तो हमें अक्सर होती रहती हैं, तो अब हमें ये अंदाजा तो नहीं लगा सकते ना कि हमें यही बीमारी हुई है। तो ऑफकोर्स आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टाइप का अमीबा जो है वो जनरली पॉन्ड्स में रहता है, गंदे तालाबों में जहाँ पे पानी बिना हाइजीन के भरा रहता है, या फिर स्विमिंग पूल्स जहाँ पे पानी कभी ट्रीट ही नहीं किया जाता। तो अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं डुबकी लगाने के लिए या फिर नहाने के लिए, तो उसके बाद अगर आप लोगों को उस टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे दोस्तों इस टाइप की बीमारी बिल्कुल रेयर ही देखने को मिलती है। लगभग 10 लाख या फिर 15 लाख या फिर 20 लाख इंडिविजुअल्स में से एक इंडिविजुअल को ही इस टाइप की बीमारी होते हुए देखने को मिलती है। तो दोस्तों बिल्कुल रेयरेस्ट बीमारी है ये, और इसी वजह से इसके इलाज भी बहुत कम है। तो इसी वजह से आप लोगों को ये बीमारी ना हो, इसकी वजह से आप लोगों को कॉशियसनेस रखनी है, और जहाँ पे हाइजीन वाटर ना हो, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो, वहाँ पर आप लोगों को नहाने के लिए या फिर डुबकी लगाने के लिए नहीं जाना है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जैसे इस ब्रेन ईटिंग अमीबा का साइंटिफिक नाम है नेग्लेरिया फाउलरी, और यह एक छोटा सा जीव है जो कि गर्म और ताज़े पानी और मिट्टी में भी जिंदा रह सकता है। अब दोस्तों आप लोग कह सकते हैं कि सभी टाइप की अमीबा से तो ये बीमारी नहीं होती है, ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है और इसका साइंटिफिक नाम है नेग्लेरिया फाइलेरिया, बट इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है अमेबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस। और दोस्तों ये वाली बीमारी इतनी ज़्यादा रेयर है कि जो अमेरिका का CDC डिपार्टमेंट है उसने 2008 से 2017 के बीच में इसके केवल 34 मामले ही दर्ज किए थे। तो फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिलता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट।